कि आज मेरे पास बहुत सारे कार्यक्रम थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन गुरुजी का आदेश हुआ कि आपको सहारनपुर आना है। तो मैंने कहा जी आप मालिकों का आदेश मैं कैसे टाल सकता हूं। तो कल रात हम लोग लखनऊ से दिल्ली पहुंचे, सुबह पार्लियामेंट में बाबा साहब को नमन किया और फिर मैंने वहां से यहाँ के लिए प्रस्थान किया। और जो नया हाईवे बना है उसी को मैं आया, बड़े जल्दी आ गया, 2 घंटे का समय लगा मुझे आने में। प्यारे साथियों, एक बड़ा परिवार यहाँ बैठा है, मेरी बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, नौजवान साथी भी हैं। मैं आपकी भावनाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। और जो संचालक कर रहे थे उन्होंने मुझसे वहां जाके भी कहा कि भैया मैं माफी चाहता हूँ। नहीं यार, मैं तो आपका भाई हूं, मुझसे कहा है कि माफी। मैं सच कह रहा हूं, ये इस जिले नहीं, मैं ये जो काम करता हूं, मैं ये समझता हूं कि अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन। और मैं आज आपको कह रहा हूं, इस सहारनपुर में खड़े होकर मैं अपने खून का कतरा कतरा लगा दूंगा, लेकिन मैं स्वाभिमानी आदमी, मुझे खरीद नहीं सकता कोई, ना मुझे कोई रोक सकता। आप मेरी बात को याद रखना, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब मैं सुबह पार्लियामेंट में गया था, मैं उससे पहले जेल से आने के बाद 2019 में गया, पहली बार गया तो मैं वहां संकल्प करके आया कि मैं अब पार्लियामेंट तब आऊंगा जब मैं लोकसभा का सदस्य बन जाऊंगा। जब मैं गया 2024 में और उस बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू के सामने खड़ा होकर मैंने कहा कि बाबा साहब, मैं जो वादा करके गया था मैं उसको पूरा करने के लिए यहाँ आया। बाबा साहब क्या है? बाबा साहब हमारे लिए एक इतिहास है, एक दर्पण है, एक इतना बड़ा युग है। अगर हम उनको पढ़ना चाहें, जानना चाहें, समझना चाहें, तो मैं कहता हूं कि एक जीवन खत्म हो जाएगा, हम बाबा साहब को सही तरह से जान नहीं पाएंगे। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर मास्टर ना हो। आज जब हम यहाँ जयंती मना रहे हैं, पूरी दुनिया में एक अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे हैं जिनकी जयंती पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। ये बहुत बड़ी ख्याति है हम सब लोगों के लिए। मैंने और मेरे जैसी इस उम्र के बहुत सारे नौजवानों ने नहीं देखा होगा बाबा साहब को, और हमने कैसे जाना बाबा साहब को? उनको पढ़ा, मैं जब जेल में था तो मैं उनको पढ़ता था। मैं आज भी अपने साथियों को कहता हूं कि पढ़ा करो। मैं जितना बाबा साहब को पढ़ता हूं तो पता लगता है, मेरे पास इतना कुछ है उनके लिए कहने के लिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप 20 से 25 बार उठ के जाएंगे, पानी पी के आएंगे, बैठने में दिक्कत हो जाएगी। इतना कुछ है बाबा साहब को पढ़ने के बाद मेरे पास। मैं अभी गया था पिछले साल 15 दिन के लिए यूएस। 15 दिन मेरे कार्यक्रम थे और 15 दिन लोग बाबा साहब को सुनना चाहते थे, बाबा साहब के विषय में सुनना चाहते थे, बाबा साहब के योगदान को सुनना चाहते थे। मैं जब वहां महिलाओं से मिला तो महिलाएं मुझसे कहती है कि भैया आपकी वजह से हम लोग संसद देखने लगे हैं कि हमारा भाई आके बोलेगा। जागरूकता बढ़ रही है। आज हमारी जेब में फोन आ गया है, इस फोन में मैं यहाँ बोल रहा हूँ, दुनिया में बैठा आदमी मुझे सुन सकता है। आजकल तकनीकी रूप से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सहारनपुर का मेरे ऊपर कर्ज है। मेरे बहुत सारे प्यारे साथी बैठे मुझसे बड़ा प्रेम करते, नाराज होने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। हमारा अपना कार्यक्रम है, इसकी मर्यादा बनाना हमारे मंच की मांग है कि राजनीतिक ना हो। हमें समझना चाहिए कि हमारे किसी भी कृत्य से हमारे ऊपर उंगली ना उठे, ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी। राजनीतिक कार्यक्रम तो हम जब चाहे कर लेंगे, हमारा जिला है, हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर लेंगे कि सड़कें जाम कर देंगे। कोई छोटा काम, बड़ा काम है नहीं हमारे लिए। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कार्यक्रम में आए। मैं 2-3 छोटे छोटे सब्जेक्ट उनके बारे में रखना चाहता हूं और अपनी बात को उसी के साथ आगे बढ़ाऊंगा। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर एक दिन में नहीं बने, एक बहुत लंबी जीवन संघर्ष और हर दिन चैलेंज, हर दिन चुनौतियां सामने की उनको समय समय पर रोका गया, प्रयास किए गए। एक ऐसा बच्चा जिसको विद्यालय में नहीं घुसने दिया गया, स्कूल के क्लास के बाहर बैठना पड़ा, कैसे क्या बीती होगी उनके ऊपर कि क्या संकल्प लिया, उस संकल्प को पूरा किया कि आज हर व्यक्ति के लिए विद्यालय के दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसे महापुरुष के बारे में, उनकी जयंती पे हम लोग जो हैं आज चर्चा कर रहे हैं।
मैं जब बाबा साहब को पढ़ता हूं तो महसूस होता है कि कितने कष्ट सहे होंगे बाबा साहब ने। उनका आगरा का भाषण है, उनका लखनऊ का भाषण है, उनका संविधान को सौंपते हुए भाषण है। जब वो आगरा में भाषण दे रहे हैं 18 मार्च 1956 को, उससे पहले उनके दो महत्वपूर्ण भाषण जो 1948 का लखनऊ में, उससे पहले जब वो संविधान को, उसके बाद जब वो संविधान को सौंप रहे हैं तब उनका एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण। कई ऐसी चीजें हैं जो मन को छू जाती है। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण, जब पूना पैक्ट हुआ, बाबा साहब कमनल अवार्ड लेके आए और यहां स्थिति बिगड़ी, और बाबा साहब ने, जब बाबा साहब से कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर आपको पूना पैक्ट करना पड़ेगा, कमनल अवार्ड छोड़ना पड़ेगा, सहगल साहब, बाबा साहब ये कहते हैं कि आप मुझे ले जाके चौराहे पे खंबे पे लटका के फांसी दे दो, मगर मैं अछूतों के अधिकारों के साथ समझौता नहीं करूंगा। इतना बड़ा खरीदार है बाबा साहब।